धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज मैं आपसे उस पीड़ा की बात करने जा रहा हूँ जिसे आप रोज जीते हैं लेकिन किसी से कह नहीं पाते। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जब सद्गुरु माता जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिल गया, इस निरंकार दातार से हमारा नाता जुड़ गया, तो अब जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। हम सोचते हैं कि अब कोई दुख नहीं आएगा। लेकिन साथ संगत जी, कि आपने अपने जीवन में यह महसूस किया है कि आप सत्य के, रूहानियत के जितने करीब जा रहे हैं, आपके जीवन में संघर्ष, पीड़ा और चुनौती उतनी ही बढ़ती जा रही है। हम कई बार दुखी होते हैं और कहते हैं कि दातार, जब मैं तेरे बताए रास्ते पर चल रहा हूं तो यह मार्ग इतना कठिन क्यों है? क्या मेरी भक्ति में कोई खोट है? साथ संगत जी, आज अपने भीतर से इस अपराध बोध को हमेशा के लिए निकाल दीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि अध्यात्म एक पेन किलर है जो आते ही हमारे सारे दर्द मिटा देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अध्यात्म कोई पेन किलर नहीं है, बल्कि एक सर्जरी है साथ संगत जी। और जब सद्गुरु रूपी सर्जन हमारे भीतर के अहंकार और बुराइयों की सड़न को काटता है तो पीड़ा तो होती ही है ना। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इस विज्ञान को साथ संगत बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था। क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सतचेतसाम, अर्थात साथ संगत जो इस निरंकार अव्यक्त से जुड़ते हैं उनके लिए यह मार्ग शुरुआत में अत्यंत क्लेश और कठिनाइयों से भरा होता है। अध्यात्म में जब परमात्मा किसी गुरुमुख को किसी महान उद्देश्य के लिए चुनता है साथ संगत, तो उसे 5 विशेष दर्दों या फिर पर्दों की भट्टी से गुजारता है। यह 5 दर्द एक एक करके हमारे जीवन में आते हैं। इन 5 दर्दों से मैं गुजरा हूं साथ संगत जी, लेकिन कई संत इस दर्द को झेल नहीं पाते और टूट जाते हैं। इसलिए साथ संगत आप भी समझ लीजिए कि यह कौन से 5 दर्द है जो एक सच्चे भक्त के जीवन में आते ही आते हैं, ताकि आप इसे समझ सके और समझदारी से इस मार्ग में आगे बढ़ सके। साथ संगत जी, इस मार्ग का जो सबसे पहला दर्द है जो परमात्मा अपने चुने हुए गुरुमुख को देता ही देता है, वह है अपनों का अस्वीकार, द पेन ऑफ रिजेक्शन। जैसे ही आप सद्गुरु के ज्ञान को धारण करते हैं, आपका हृदय बदलने लगता है, आप भीतर से प्रकाश बन जाते हैं। सद्गुरु का एक बहुत प्यारा कथन है साथ संगत जी, तुम्हारे भीतर का प्रकाश उन लोगों की आंखों को चुभने लगता है जो सदियों से अंधेरे में रहने की आदी हो चुके हैं। आपने महसूस किया होगा कि आपके कई पुराने दोस्त, आपके अपने रिश्तेदार अचानक आपसे दूर होने लगे हैं। वे आपकी सादगी का, आपके विचारों का मजाक उड़ाने लगे हैं। वे आपको इसलिए अस्वीकार नहीं करते कि आप बुरे हो गए हैं, बल्कि इसलिए अस्वीकार करते हैं क्योंकि आपकी पवित्रता उन्हें उनकी कमियों का एहसास दिलाती है। गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यदि सिद्धये, हजारों में से कोई एक ही मेरी खोज में निकलता है। साथ संगत जी, जब आप उस एक में शामिल हो जाते हैं तो बाकी के हजारों लोग आपसे कटने लगते हैं। रामायण काल का इतिहास देखिए साथ संगत जी, जब विभीषण ने सत्य श्री राम जी का मार्ग चुना तो सबसे पहले क्या हुआ था? उसके अपने ही सगे भाई रावण ने भरी सभा में उसे लात मारकर लंका से निकाल दिया। सत्य को चुनने की पहली कीमत विभीषण को अपनों के अस्वीकार के रूप में चुकानी पड़ी। इसी प्रकार जब प्रहलाद जी ने भी सत्य का मार्ग चुना तो उनके पिता द्वारा ही उन्हें मारने की कोशिश की गई। अवतार वाणी में सहंसा बाबा अवतार सिंह जी ने इस सत्य को बड़े ही सादगी से प्रमाणित किया है। वह कहते हैं, गुरुमुख दा एक पंथ न्यारा, मनमुख दी मथोर है। साथ संगत जी, जो लोग सद्गुरु के इस रूहानी शिखर तक आपके साथ चलने की क्षमता नहीं रखते, निरंकार दातार स्वयं उन्हें आपके जीवन से हटाते चला जाता है। इसलिए अगर लोग छूट रहे हैं तो रोइए मत, याद रखिए यह उनका आपसे दूर जाना नहीं है साथ संगत जी, यह निरंकार का आपको बचाना है।
साथ संगत जी, अब बात करते हैं दूसरे दर्द की। जब दुनियावी रिश्ते पीछे छूट जाते हैं तब परमात्मा एक दूसरा दर्द देता है, गहरा एकांत और अकेलापन। मैं जानता हूं साथ संगत कि आप में से कई लोग इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। कई बार आप सत्संग में बैठे होते हैं, अपने ही परिवार के बीच हंस बोल रहे होते हैं, चारों तरफ भीड़ होती है, फिर भी साथ संगत आपके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा होता है। आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई आपको समझ ही नहीं पा रहा है। साथ संगत जी, यह खालीपन नहीं है, यह आपके फ्रीक्वेंसी का बदल जाना है। जब दुनिया के लोग केवल आज की रोटी, कल के मुनाफे और निंदा चुगली की बातें करते रहते हैं, तब आपकी चेतना इस निरंकार के विशाल विस्तार में उड़ना चाहती है। और याद रखिए साथ संगत जी, बाज हमेशा अकेला उड़ता है, भीड़ में तो कौवे उड़ते हैं। संत कबीरदास जी ने इस अवस्था का कितना सटीक वर्णन करते हुए कहा है, कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो जानिए, जाको राम नाम धन होए। जब आपके पास ब्रह्म ज्ञान का ऐसा धन आ जाता है साथ संगत, तो आप दुनियावी भीड़ में अकेले पड़ ही जाते हैं। महाभारत का वह दृश्य याद कीजिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में साथ संगत लाखों की भीड़ थी, लेकिन रथ के बीचों बीच बैठा अर्जुन उस भारी भीड़ में भी घोर अकेलेपन और डिप्रेशन से गुजर रहा था। और सत्य मानिए साथ संगत, वह अकेलापन अर्जुन के लिए बहुत जरूरी भी था, क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं, योग्येक युंजीत सततम आत्मने रहस्य स्थितिः, यानी कि योगी को रहस्य यानी कि एकांत में ही परमात्मा से जुड़ना होता है। यदि अर्जुन उस अकेलेपन में ना उतरता तो भगवान कृष्ण साथ संगत उसे गीता का परम ज्ञान कभी नहीं दे पाते। साथ संगत, सदगुरु आपके जीवन से दुनिया का शोर इसलिए कम कर रहे हैं ताकि उस सन्नाटे में आप केवल निरंकार की आवाज को स्पष्ट सुन सके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने साथ संगत जी कुरुक्षेत्र में समय को रोक दिया था। फिर वहां केवल अर्जुन और कृष्ण थे, ताकि अर्जुन केवल कृष्ण को सुन सके। यह अकेलापन कोई श्राप नहीं है साथ संगत, यह परमात्मा की आपके लिए लगाई गई प्राइवेट क्लास है। साथ संगत, तीसरा दर्द जो परमात्मा एक गुरुमुख को देता है वह है भीतर का निरंतर युद्ध, इंटरनल स्ट्रगल। यह दर्द साथ संगत सबसे ज्यादा तड़पाता है। एक तरफ आपकी रूह सदगुरु के वचनों पर चलना चाहती है, ध्यान करना चाहती है, सिमरन करना चाहती है, पवित्र रहना चाहती है, और दूसरी तरफ साथ संगत आपका मन आपको बार बार दुनियावी आकर्षणों, आलस या फिर क्रोध की ओर खींचता चला जाता है। कभी रूह जीतती है, कभी मन जीतता है, तब आपके अंदर साथ संगत आत्मग्लानि, गिल्ड पैदा होती है। आप खुद को कोसते हैं कि मैं कैसा गुरु सिखूं, ज्ञान लेने के बाद भी मेरे अंदर यह बुरे विचार क्यों आ रहे हैं, है ना। लेकिन साथ संगत जी, जरा एक तार्किक बात पर गौर कीजिएगा कि आपने कभी मरी हुई मछली को नदी में बहते देखा है? बड़े ध्यान से सुनिए। मरी हुई मछली पानी के बहाव के साथ बिना किसी संघर्ष के बहती चली जाती है, लेकिन जो मछली जिंदा होती है वह हमेशा पानी के बहाव के विपरीत संघर्ष करती है। अगर आपके भीतर बुराई के विरुद्ध, आलस के विरुद्ध यह लड़ाई चल रही है, तो आपको रोना नहीं चाहिए साथ संगत जी, बल्कि इस दातार का शुक्राना करना चाहिए। यह संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि आप आध्यात्मिक रूप से जिंदा है। जो सांसारिक है वे तो माया के बहाव में बिना किसी संघर्ष के बह रहे हैं, उन्हें क्या है। श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट कहती है साथ संगत जी, उद्धरे दात्मनात्मनम नात्मनम अवसादेत। मनुष्य को साथ संगत अपने ही मन से अपना उद्धार करना चाहिए। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। असल महाभारत साथ संगत बाहर कुरुक्षेत्र में नहीं, हमारे भीतर चल रहा है। कौरव हमारी बुराइयां है, पांडव हमारी अच्छाइयां है, और सदगुरु साथ संगत हमारे सारथी है। माया बहुत चालाक है साथ संगत, वह जानती है कि सदगुरु ने आपको चुन लिया है, इसलिए वह आपको अपराध बोध देकर गिराना चाहती है। लेकिन गुरु नानक देव जी का जपूजी साहेब में साथ संगत वह अटल फरमान याद रखिएगा, मन जीते जग जीत।
साथ संगत जी, हर बार जब आप माया से हारते हैं और हार कर फिर से उठते हैं और सदगुरु के चरणों में जाकर कहते हैं कि दातार मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, तू मुझे बख्श ले, तो आपका अहंकार साथ संगत टूटता है और निरंकार पर आपका विश्वास लोहे की तरह पक्का हो जाता है। आपका यह संघर्ष साथ संगत आपकी हार नहीं है, यह आपको निरंकारी बनाने की भट्टी है साथ संगत। इससे भाग्य मत, इसे स्वीकार कीजिए साथ संगत जी। यह पहले 3 दर्द, अस्वीकार, अकेलापन और भीतरी संघर्ष, यह आपको तोड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं साथ संगत, बल्कि गढ़ने के लिए आ रहे हैं, जिनसे हर उस गुरुमुख को गुजरना ही पड़ता है जिसे इस निरंकार ने चुन लिया है। मुझे यकीन है साथ संगत कि आप में से बहुत से संत ने महसूस किया होगा कि हाँ, मैं इसी दौर से गुजर रहा हूँ, है ना। साथ संगत जी, जब एक साधक, एक संत, एक गुरु सिख दुनिया के शोर और अपने मन के युद्ध से पार पा लेता है, तब परमात्मा उसके सामने एक बहुत ही गहरी और बड़ी अग्नि परीक्षा रखता है। साथ संगत जी, ज्ञान के मार्ग का चौथा दर्द है जो परमात्मा देता है, वह है त्याग की पीड़ा, द पेन ऑफ सेक्रीफाइस। हम इंसान बहुत भोले हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अध्यात्म के मार्ग पर हमें केवल अपनी बुराइयों को छोड़ना है, अपने क्रोध को छोड़ना है, अपने पाप छोड़ने हैं। लेकिन साथ संगत जी, यह तो बहुत सामान्य बात है। जब सद्गुरु आपको किसी महान उद्देश्य के लिए गढ़ता है तो कई बार वह आपसे आपकी अच्छी और सुखद चीज़ों को भी त्यागने के लिए कहता है। आपका कंफर्ट जोन हो सकता है, आपके कुछ बहुत करीबी और प्यारे रिश्ते भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके जीवन की कोई सुरक्षित योजना भी हो सकती है जो आपको बहुत सही लग रही हो। लेकिन दातार भीतर से आवाज़ देता है कि इसे छोड़ दो। संतों ने कितनी गहरी बात कही है साथ संगत जी की, एक बीज को अगर विशाल वृक्ष बनना है तो उसे अपने बीज होने के उस सुरक्षित आवरण को तोड़कर मिट्टी में मिलना ही पड़ता है ना। बीज का वह मिटना ही उसका असली त्याग है। रामायण काल का इतिहास देखिए साथ संगत, भगवान श्री राम को अगले दिन अयोध्या का राजा बनना था, है ना। राजमहल, सुख सुविधाएं, सब कुछ उनके पास था, लेकिन रातों रात उन्हें 14 वर्ष के वनवास का आदेश मिल गया। साथ संगत, क्या वे इनकार नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने महलों के सुख को त्याग कर जंगलों के उद्देश्य को चुना। क्यों चुना? क्योंकि अगर राम अयोध्या में ही रह जाते तो केवल एक नगर के राजा राम बनकर रह जाते, लेकिन उन्होंने साथ संगत जंगल के कष्टों को चुना, इसलिए वह युगों युगों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, विहाय कामान्यश्चित सर्वाण कुमाच चरति निष्प्रिया। जो व्यक्ति अपने समस्त कामनाओं और सुखों को त्याग कर साथ संगत इच्छा रहित होकर चलता है, वही परम शांति पाता है। साथ संगत जी, मिशन का सबसे पहला प्रण ही क्या है? तन मन धन निरंकारता है ना। जब आपने यह मान ही लिया कि यह शरीर मेरा नहीं, यह धन मेरा नहीं, तो फिर आपके पास अपना बचा ही क्या जिसे छोड़ने पर आपको दर्द हो। कबीरदास जी ने क्या खूब कहा है साथ संगत जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे तो क्या लागे है मेरा। साथ संगत, इस बात को अपने हृदय में उतार लीजिएगा। निरंकार आपसे जो कुछ भी छुड़वाता है वह आपको खाली करने के लिए नहीं छुड़वाता, बल्कि आपके हाथ खाली करवाता है ताकि वह आपको कुछ बहुत बड़ा दे सके। त्याग से डरिए मत साथ संगत, यह बड़े वरदान की पहली शर्त होती है। और अब साथ संगत जी, जब आप अपना सब कुछ सदगुरु को सौंप देते हैं, त्याग कर देते हैं, तब आता है इस मार्ग का 5वां और सबसे आखिरी दर्द, वह पीड़ा जो इंसान को अंदर तक तोड़ कर रख देती है। वह 5वां दर्द है साथ संगत जी, लंबा इंतजार। ध्यान से सुनना साथ संगत जी। मैं जानता हूं आप में से कई लोग इस पीड़ा को जी रहे होंगे। आप अरदास करते हैं, आप सिमरन करते हैं, आप सेवा करते हैं, लेकिन महीनों और सालों तक कोई उत्तर नहीं मिलता। परिस्थितियां जस की तस खड़ी रहती है। तब एक गुरुमुख का मन डोलने लगता है। आप अकेले में रोते हैं और सोचते हैं कि क्या निरंकार ने मुझे भुला दिया है? क्या मेरी अरदास उस तक नहीं पहुंच रही है? दातार तो सुन क्यों नहीं रहा? साथ संगत जी,
यह लंबा इंतज़ार इंसान के अहंकार का टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन यहाँ अध्यात्म का एक बहुत बड़ा विज्ञान काम कर रहा है। साथ संगत ध्यान से सुनिए। आपको लगता है कि देरी हो रही है, लेकिन वास्तव में साथ संगत परमात्मा कभी देरी नहीं करते, वे बस तैयारी करते हैं। गॉड डजंट डिले, गॉड प्रिपेयर्स। अगर आप एक छोटे से झोपड़ी बनाना चाहते हैं साथ संगत, तो वह 2 दिन में बन जाएगी। लेकिन अगर आप कोई गगनचुम्बी इमारत बनानी है तो महीनों तक सिर्फ जमीन के नीचे नींव खोदने का काम चलता है। बाहर वालों को लगता है साथ संगत की कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इंजीनियर जानता है साथ संगत की अगर नींव गहरी नहीं होगी तो इमारत टिकेगी नहीं। महाभारत काल को याद कीजिए साथ संगत जी। पांडवों को अपना राजपाट वापस पाने से पहले 13 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास सहना पड़ा था, है ना। साथ संगत, क्या भगवान कृष्ण उन्हें एक दिन में राजा नहीं बना सकते थे? अरे जो सुदर्शन चक्रधारी है उसके लिए क्या मुश्किल था? कुछ नहीं। लेकिन कृष्ण उन्हें सिर्फ एक राजा नहीं, एक साम्राज्य के लिए तैयार कर रहे थे। रामायण में माता सबरी का उदाहरण लीजिए साथ संगत जी। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम के इंतजार में गुजार दिया। क्या राम को सबरी का पता नहीं था? पता था, लेकिन वह लंबा इंतजार साथ संगत सबरी की भक्ति को उस शुद्धता तक ले गया जहां स्वयं भगवान को आकर उनके झूठे बेर खाने पड़े थे। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इंतजार में फल की इच्छा को मारना पड़ता है। कबीरदास जी ने इस इंतजार के लिए कितनी मीठी वाणी कही है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल होए। और अवतार वाणी में यही कहता है साथ संगत जी, गुरु सिख दुख विच डोलदा नहीं। सच्चा गुरु सिख साथ संगत दुख और लंबे इंतजार में कभी डोलता नहीं है। साथ संगत, जिस महान आशीष और रूहानी मंजिल के लिए सदगुरु ने आपको चुना है उसका वजन बहुत भारी है, बहुत भारी। यदि वह आशीष बिना आपकी तैयारी के आपको मिल गई साथ संगत, तो आपका चरित्र उसे संभाल नहीं पाएगा। वह अहंकार आपको नष्ट कर देगा। इंतजार का यह समय आपको तोड़ने का नहीं है साथ संगत, बल्कि आपके जड़ों को गहरा करने का समय है, ताकि जब सफलता की आंधी चले तो आप उखड़ ना जाए। जिस दिन इस निरंकार दातार का समय आता है वह एक पल में आपके वर्षों के इंतजार को साथ संगत महावरदान में बदल देता है। साथ संगत जी, आज के बाद जब भी यह 5 दर्द आपके जीवन में आए, अस्वीकार, अकेलापन, भीतरी संघर्ष, त्याग और लंबा इंतजार, तो रोना मत साथ संगत। आज से यह आपके लिए दर्द नहीं है, बल्कि आपके सदगुरु के दिए हुए 5 मेडल है। अब हमें यह नहीं पूछना है साथ संगत के दातार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि अब हमें सीना तान कर कहना है कि दातार मेरी और परीक्षा ले। जिस क्षण एक गुरुमुख के भीतर यह भाव आ जाता है कि तेरा भाणा मीठा लागे, तेरी हर रजा मुझे मीठी लगे, उसी क्षण साथ संगत उसका सारा संघर्ष, सारी पीड़ा समाधि में बदल जाती है। साथ संगत जी, यह निरंकार कभी अपने चुने हुए गुरु सिखों का हाथ नहीं छोड़ता। जो इस निरंकार के रंग में रंग गया उसके लिए तो कांटे भी फूल बन जाते हैं। आप इस ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर अटल रहे साथ संगत। आपकी हर पीड़ा आपके हर चरित्र को निखारने वाली एक छेनी है। अपने सदगुरु माता जी पर पूर्ण विश्वास रखे, क्योंकि जो दातार आपको इन 5 दर्दों के पार ले जाएगा वही आपको परम आनंद की उस शिखर